आज हम जानेंगे एडवर्ब के बारे में और टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या है? एक्चुअली है तो ये वर्ड्स ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली वर्ड्स ही होते हैं, इनके डिफरेंट काम होते हैं और सेंटेंस में इनकी सर्टेन पोजीशन होती है जिसपे टोटल जो सेंटेंस है उसके मीनिंग डिपेंड करते हैं। जिस तरह से नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव किसी भी चीज की क्वालिटी को शो करते हैं, उसी तरह से एडवर्ब की भी अपना एक पोजीशन होती है और अपना मतलब होता है इनका। एडवर्ब एक्चुअली करते क्या है? ये मीनिंग्स में ऐड करते हैं। किस किस के मीनिंग्स में ऐड करेंगे? एक तो वर्ब, सेकेंडली एडजेक्टिव, या फिर दूसरे एडवर्ब के साथ मिलकर भी ये यूज होते हैं। जैसे है he is running। इस सेंटेंस में देखें, he हमारा सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब और running क्या है? हमारा मेन वर्ब है। अब आप ये देखें कि इस सेंटेंस में ज्यादा जोर कब पैदा होगा? He is running fastly। अब आप ये देखें, ये हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये क्या है? ये है एडवर्ब। फास्टली क्या है? एडवर्ब। और ये किसके मीनिंग में जोर पैदा कर रहा है? इसका इम्पैक्ट बढ़ा रहा है रनिंग के, ठीक है। और ये रनिंग को जो है यहाँ पर उसका इम्पैक्ट बढ़ा रहा है कि वो भाग रहा है। तो कैसे भाग रहा है? बहुत जोर लगा के भाग रहा है। नेक्स्ट इज he is running very fast। अब यहां देखें, he हमारा एज यूजुअल सब्जेक्ट, is हेल्पिंग वर्ब है, रनिंग मेन वर्ब है, वेरी क्या है? एडवर्ब है और फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आप ये देखें कि एडवर्ब कहाँ जो है मॉडिफाई कर रहा है मीनिंग्स को, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ और साथ में ये दूसरे एडवर्ब के साथ भी यूज होता है, उनके मीनिंग को मॉडिफाई करता है। सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर सलीके को कहते हैं ना, तो यहीं से याद रखना है आपने कि कोई काम कैसे होगा, उस काम को करने का जो तरीका बताया गया होगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस हाउ एन एक्शन टेक प्लेस। कोई काम कैसे हुआ है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, नाइसली, हैप्पीली, फास्टली। यहाँ ये बात आपने याद रखनी है, याद रखने की बात कि एल वाई लगा हुआ होता है कहाँ? एडवर्ब ऑफ मैनर के एंड पे। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर आपने आइडेंटिफाई करना है तो ये वास्मी का टिक पे रखिएगा कि एंड पे एल वाई लगा होगा, ठीक है। शी ड्रेस्ड नाइसली, ही वाज वर्किंग हैप्पीली, ही वाज रनिंग फास्टली। तो इस तरह का जो एल वाई के साथ जो एडवर्ब होगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट कैटेगरी इज एडवर्ब ऑफ टाइम। Adverb of time tells us when an action
occurs, कि कोई काम कब हुआ. फॉर एग्जाम्पल टुडे, नाउ, soon, later. एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई काम कैसे हुआ. हाउ का आंसर हमें मिलेगा. ठीक है. और एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताएगा व्हेन, कब, कैसे, कब. एग्जांपल्स हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की. टुडे जैसे है ना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब के सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है. नाउ, सून, लेटर, ये उसकी फर्दर एग्जांपल्स हैं. सो एडवर्ब ऑफ मैनर को याद रखना भी आसान है, एडवर्ब ऑफ टाइम को याद रखना भी आसान है. ठीक है. जो हाउ का आंसर करेगा वो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर. और जो एडवर्ब आंसर करेगा व्हेन को, वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम. Our next category is adverb of place. तीसरी कैटेगरी, थर्ड टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं एडवर्ब की, वो क्या है? प्लेस. उससे पहले हमने डिस्कस किया एडवर्ब ऑफ मैनर को, फिर हमने डिस्कस किया एडवर्ब ऑफ टाइम को, और अब बारी है टाइम ऑफ प्लेस. और टाइम ऑफ प्लेस याद रखिएगा, tells us where an action happens. ये हमें बताता है, इसका आंसर where का आंसर हमें बताएगा कहाँ हुआ. ठीक है. तो जहां हम किसी प्लेस की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनसाइड, आउटसाइड, here, there and so on, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी एडवर्ब ऑफ प्लेस की. सो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें आंसर करता है कौन से क्वेश्चन का? where, कहाँ. कहाँ का मतलब हम कोई जगह बताएंगे ना, किसी जगह की बात होगी ना फिर. सो where का आंसर जो होगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस. आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी नाम से पता चल रहा है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगा हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस. एक काम कितनी बार होता है. हाउ ऑफन, कितनी बार. सो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एग्जांपल्स हैं इसकी ऑफन, समटाइम्स, नेवर. ठीक है. सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताएगा कौन सा काम कितनी बार हुआ, कितनी बार होता है या हुआ. सो जो भी वर्ड हमें आंसर करेगा हाउ ऑफन को, वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को याद रखना भी हुआ आसान, कि ये हमें बताता है कि कोई काम कितनी बार हुआ. हाउ ऑफन का आंसर क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. Adverb of degree expresses intensity or extent of an action or event. So adverb of degree हमें आंसर करेगा to what extent, इस चीज को
टू व्हाट एक्सटेंट, कि किस हद तक जो है वो कोई काम होगा, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स हैं वेरी, ऑफन, ऑलमोस्ट। तो ये सब के सब एग्जांपल्स जो हैं वो किसकी हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री की। Our next category is adverb of reason. Adverb of reason जो है वो हमें बताता है about result, adverb of reason tells us about reason or result of an action। reason या result उसका जो है वो action का हमें बताएगा। For example, so, thus, etc are the examples of adverb of reason। So, adverb of degree हमें बताएगा कि कोई काम होने की शिद्दत कितनी रही, और adverb of reason जो है वो उस काम का रिजल्ट बताएगा, उस काम की रीजन बताएगा हमें, ठीक है। Our last category of adverb that we will discuss today is interrogative adverb। इसके तो नाम से पता चल रहा है ना क्या होगा, interrogative adverb। सवाल पूछेगा, ऐसा adverb जो क्वेश्चन पूछे, to ask question, तो वो क्या होगा, interrogative adverb। For example है how, when, where, why, etc। So इंटेरोगेटिव एडवर्ब को याद रखना भी आसान है। क्यों? इसलिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हम पढ़ते आए हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी पढ़ते आए हैं, तो यहीं से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि ऐसा एडवर्ब जो क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होगा वो क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। और याद रखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे व्हाट, क्या, इसे हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हाउ, कैसे, ये वाला क्वेश्चन वर्ड जो है वो इंटेरोगेटिव वर्ड में आएगा, एडवर्ब में आएगा। व्हेन, कब, वेयर, कहां, व्हाई, क्यों, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, इस किस्म के क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो शामिल होंगे कहां, इंटेरोगेटिव एडवर्ब में। इससे पहले कि वीडियो के एंड की तरफ जाएं, जल्दी से इसको सम अप कर लेते हैं ताकि फटाफट सारी की सारी चीजें जो है वो हमारी फिंगर टिप पे आ जाएं। लेट्स समराइज द टॉपिक ऑफ द डे। एडवर्ब ऑफ मैनर, एग्जांपल्स हैं इसकी, लेजीली, बैडली। इसको हमने पहचानना कैसे है, ज्यादातर, मोस्टली, ज्यादातर जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उनके एंड पे होता है एल वाई। जहाँ एल वाई वाला एडवर्ब होगा आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये आंसर करता है हमें किस क्वेश्चन का, हाउ। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम जो हमें टाइम के बारे में बताया, जैसे सून, नाउ, लेटर, और ये हमें आंसर करता है किस क्वेश्चन को, व्हेन, कोई काम कब हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस, फॉर एग्जांपल बिलो, अबव, हियर, देयर, ये हमें आंसर करेगा कौन से वाले क्वेश्चन का, वेयर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, वंस, थ्राइस, ट्वाइस, और ये हमें अक्सर जो है वो आंसर करता है कौन से क्वेश्चन का, हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एग्जांपल्स हैं वेरी, टू, ऑलमोस्ट, और ये हमें आंसर करेगा कौन से क्वेश्चन को, हाउ मच। और लास्ट वन है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन की एग्जांपल्स हैं देयरफॉर, थस, सो, किसी न किसी रीजन को या फिर उस काम के रिजल्ट को ये हमें बताते हैं, और मोस्टली ये हमें आंसर करता है कौन से क्वेश्चन का, व्हाई। और ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स
जो इन एडवर्ब को पूछने के लिए यूज होंगे। हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मच, व्हाई, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सो वर्ड्स को करेक्टली यूज करना सीखें, सही जगह पर सही टाइम पे सही वर्ड्स इस्तेमाल करें। राइट वर्ड्स ऑन राइट टाइम, राइट वर्ड्स राइट टाइम। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में जरूर पूछिएगा, लेकिन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।